इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ, जब तक सफल न हो जाओ, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। क्योंकि किसी के कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता महान कवि हरिवंश राय बच्चन की है, जो आज के बॉलीवुड के शहंशाह महानायक अमिताभ बच्चन के पिता थे। हमारी कवियों ने एक से एक बानी बोली है। मुझे बोलने का बहुत शौक है, लेकिन चूंकि बहुत सारे ऑनर हमारे गेस्ट हैं, उनको भी समय देना चाहूंगा। और मैं कहूंगा कि आप बच्चे इस स्कूल का वाकई में, मैं बोला बहुत डिग्निफाइड स्कूल, सेंट माइकल का मैं नाम सुनता हूँ तो मन में सोचता हूँ कि वाकई में यह स्कूल एक ऐसा अद्भुत है जिसमें बच्चों के भविष्य को संवारता है। इसमें सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे रेयर होते हैं कि वो बहुत आगे निकल जाए, लेकिन जो यह स्कूल माहौल देता है, एक्चुअली क्या होता है कि पढ़ते बच्चे ही हैं, लेकिन स्कूल एक माहौल देता है, स्कूल एक एटमॉस्फेयर देता है, स्कूल एक प्लेटफॉर्म देता है, स्कूल एक अवसर देता है। वह अवसर पाकर बच्चे भविष्य का निर्माण कर जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में ये चीजें नहीं मिल पाती है, इसीलिए उनके बारे में भी सोचो कि वो कैसे, आपके बच्चे कितना मेहनत करते होंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, आपके मुकाबला करने के लिए। अगर ऐसे स्कूल ना हो तो हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होता। मुझे याद है कि मैं पहला से पांचवा तक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो यह भी नहीं पता कि क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है। इतनी पुअर एजुकेशन मैंने अपने जिंदगी में पाई है। लेकिन यह सब, चलिए ईश्वर का धन्यवाद है, ये सारी रास्ते जो हमारा जर्नी, पेनफुल जर्नी रहा, कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचाने में मदद किया। इसलिए बच्चों के लिए कहूंगा कि डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, नो योर इनहेरेंट क्वालिटीज, वैल्यू योर स्ट्रेंथ, गेट रेडी एंड गो अहेड। आगे बढ़ो, अपने अंदर छुपी, जो अपने अंदर छुपी है विशेषता, मेरिट को पहचानो और इज्जत करो अपने आप को। जब तक अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, दुनिया आपको वैल्यू नहीं देने वाला है। इसलिए पहले अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को प्राउड करो कि मुझे, मैं किसी से कम नहीं। जिस दिन ये आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगी, वह आत्मविश्वास आपको इस अर्थ से अर्थ को पहुंचा देगी। वैसे ही जैसे जंगल का राजा शेर क्यों होता है, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े ऊंट हैं जो कि शेर को मसल के रख दे, लेकिन शेर में एक ही चीज है, वो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपके जीवन में जिस दिन आ गया ना, आप कोई भी चीज एवं चुटकियों में आप छोड़ कर देंगे। जिसको डर लगता होगा उस पर एक लाइन बोल देते हैं, आपको डर इसीलिए लगता है कि आप उस चीज में जानकारी नहीं हासिल होगी, आपको ज्ञान नहीं होता है उस क्षेत्र में। अगर जो बच्चे मैथ में डरते होंगे, उस मैथ से कमजोर होगा। आप मैथ में फोकस कर लीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए, आप उसमें समय दे दीजिए, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जिस चीज से आपको डर लगे, उस चीज के बारे में आप ज्ञान हासिल कर लीजिए, आपका डर क्यों ही भाग जाएगा, क्यों ही। जीवन में बहुत बोलने का है। चलिए मैं फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबके बच्चों के भविष्य का, उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए इस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सुझाव भी दूंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल है, आप प्राइवेट स्कूल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना आप इंग्लिश पर ध्यान देते हैं उतना ही हिंदी पर ध्यान दें। क्योंकि हमारा इंडिया में बहुत से लोग इंग्लिश जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते, हिंदी उनकी कमजोर होती जाती है, तो हिंदी पर भी ध्यान देना है। वैसे बच्चे को जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं उनको अच्छी हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। इंग्लिश अच्छा जानने वाला ज्ञानी नहीं होता है, जस्ट लाइक ए कम्युनिकेशन है। वैसे ही जैसे अंग्रेज को इंग्लिश बोलने के लिए पढ़ने की जरूरत है क्या? इंग्लैंड में
फिर उतना ही हिंदी पे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार सभी गेस्टों को मैं दिल से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।